महज 3 घंटे और 18 मिनट बाद आज का दिन देश के अन्नदाताओं के लिए बेहद अहम है। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को पीएम किसान की अगली किस्त जारी करने का सौभाग्य मिलेगा। इस अवसर पर कई राज्य एक बटन दबाते ही देश भर के 1 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपये की पहली किस्त पहुंच गई है और बाकियों को भेजने का काम तेज गति से चल रहा है। साथियों, जो रुपये सीधे मोदी सरकार देश के 12 करोड़ से ज्यादा छोटे किसान परिवारों को देने वाली है। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। वैसे तो आज के दिन को बीजेपी सुशासन दिवस के तौर पर मनाती है, लेकिन आज सुशासन दिवस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अन्नदाताओं से संवाद भी करने वाले। किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए की मदद दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक बड़ा ऐलान किसानों के लिए। अब हम बेहद विनम्रता के साथ आमंत्रित करना चाहते हैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और नए भारत के शिल्पकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि वो कृपया आए और हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करेंगे कि वो कृपया बटन दबाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किसानों के खातों तक पहुंचाने की। तो किसानों को प्रधानमंत्री ने आज सौगात दी है और है ये जो जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि इस साल में 3 बार ये किस्त जाएगी और इस तरीके से 6000 रुपए किसानों को मिलेगा। साथियों, थोड़ी देर पहले ही देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 16,000 करोड़ रुपए की एक और किस्त उनके खाते में जमा हो गई। आप में से भी जो किसान यहां बैठे होंगे, अगर मोबाइल देखेंगे तो आपके मोबाइल पे खबर आ गई होगी कि 2000 रुपये आपके जमा हो चुके हैं। किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधे सुनाते हैं। देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 16,000 करोड़ रुपए की एक और किस्त उनके खाते में जमा हो गई। आप में से भी जो किसान यहां बैठे होंगे, अगर मोबाइल देखेंगे दौरान देश भर के किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त ऑनलाइन रिलीज की जाएगी और कुछ किसानों से पीएम मोदी वर्चुअली बातचीत भी करेंगे। देश के कई जगहों से कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वीं किस्त जारी कर दी है, जिसके तहत किसानों को दे रहा है बड़ा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 में किसानों को सालाना 6,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर करते थे, लेकिन 2023 से किसानों के अकाउंट में 8,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। तो ये किसानों के लिए बड़ी सौगात है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत सारी योजनाओं और बहुत सारी जानकारी के बारे में बताने वाले हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे जो ट्वीट होकर कहा है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवा रहे हैं, जिसके खातिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13वीं किस्त ट्रांसफर नहीं कर रहे, यानी कि 13वीं किस्त जारी नहीं हो रही है। तो दोस्तों, भाइयों, किसानों से निवेदन है कि सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। अगर अभी तक आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं किए हैं तो ये 13वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी नहीं, वजह से बहुत सारे किसानों को दिक्कत हो रहा है कि उनके खाते में 2,000 रुपए की वित्तीय लाभ नहीं दी जा रही है। तो दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, सबसे निवेदन है कि सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, तभी आपको ये पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री। एक भी किसानों ने अगर छोड़ा है ई-केवाईसी या लिस्ट में नाम, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस्त जारी नहीं। अब हम आपको एक और योजना के बारे में बताने वाले। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोटल 16 योजनाओं का लाभ देते हैं। अगर अभी तक आपको नहीं पता होगा तो हम आपको बता दे रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोटल 16 योजनाओं का लाभ देते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, केसीसी कर्ज माफी योजना, आवास योजना, किसान क्रेडिट योजना, जनधन योजना, मानधन योजना, खाद योजना, बीज योजना, फसल बीमा योजना। तो दोस्तों, इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सारी योजनाओं का लाभ देते हैं। तो
दोस्तों अगर अभी तक आपको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है तो सबसे पहले जाके ब्लॉक में जाके संपर्क कीजिए और फॉर्म भर के दीजिए, यानी कि अगर आप आवेदन देते हैं तो ही आपके अकाउंट में ये राशि ट्रांसफर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं किए हैं तो वो कर लीजिए। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं फ्री राशन कार्ड के बारे में, जो कि हाल ही में उसे बंद कर दिया गया था, यानी कि अनाज खत्म होने की वजह से किसानों को ये वित्तीय लाभ बंद कर दी गई थी। लेकिन दोस्तों ये खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से उसको रीओपन करवाने जा रहे हैं, यानी कि किसानों को फ्री राशन कार्ड का जो दोस्तों राशन कार्ड का आपका पास है उसको अपडेट करवा लीजिए, क्योंकि फिर से किसानों को मई तक, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुने और ध्यान दें, मई तक किसानों को फिर से, गरीब परिवार को फिर से फ्री राशन कार्ड मिल सकती है। तो ये दोस्तों था जो हम आपको जानकारी देना बहुत जरूरी था, वो दे चुके हैं। अब बात करने वाले हैं आवास योजना की। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे किसान हैं, गरीब परिवार है, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास योजना का भी लाभ दिए हैं। हमें योजना के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आप नहीं जानते हैं और गरीब परिवार भी नहीं जानते। जैसा कि आवास योजना का जो दोस्तों बेनिफिट है वो बहुत मजबूत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास योजना का जो दोस्तों लाभ है वो तकरीबन 3 लाख तक दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों भरना होगा छोटा सा आवेदन, यानी कि छोटा सा फॉर्म भर के आपको ब्लॉक में सबमिट करना होगा। जैसा कि हम आपको बताने वाले हैं, आपके पास जितनी भी जमीन जायदाद है यानी कि जितने घर परिवार है उसका कागजात आपको जाके ब्लॉक में सबमिट करना होगा, वार्ड नंबर में जाके सबमिट करना होगा, वार्ड नंबर वालों से बात करना होगा। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आप आवास योजना का भी लाभ पा सकते हैं। अगर आपने खेती करने के लिए ये कर्ज लिया है 3 लाख तक रुपए की, तो वो भी माफ हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है, बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिया है। हम आपको बताने वाले हैं कि आपने अगर केसीसी कर्ज माफी योजना का लाभ अभी तक नहीं पाया है तो वो आप कैसे पा सकते हैं। आपने जिस भी बैंक से ये लोन लिया है उस बैंक में जाकर आप जितने भी जमीन जायदाद के लिए लोन ले रहे हैं, जमीन के लिए, खेती करने के लिए, उसका कागजात आपको जाके सबमिट करना होगा। और पीएम किसान, आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप अगर लोन ले रहे हैं तो आखिर कौन से बैंक से लोन ले रहे हैं, क्योंकि किसी भी बैंक से लोन आप नहीं ले सकते हैं। इसके लिए जन कल्याण खाता आपको खुलवाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिए, जन कल्याण खाता खुलाना पड़ेगा, उसके तहत उसी अकाउंट से, उसी बैंक से जाके आपको ये लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक पीएम किसान का जितना भी केसीसी कर्ज माफी जा रहा है उसी बैंक से जा रहा है, ना कि आपको बाइली किसी भी बैंक से ये काम करना होगा। तो दोस्तों ये किसानों के लिए बड़ी सौगात दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह था दोस्तों केसीसी कर्ज माफी योजना, आवास योजना, पीएम किसान योजना। अब हम बात करने वाले हैं खाद एवं बीज के बारे में। तो खाद और बीज योजना के बारे में भी बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया है जो आपको करने के बाद ही खाद एवं बीज के लिए भी ये राशि ट्रांसफर हो सकती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 एकड़ जमीन से ज़्यादा वालों को ये खाद एवं बीज के लिए ये राशि ट्रांसफर कर रहे हैं। यानी कि आपने अगर खाद एवं बीज के लिए अभी तक आपको ये पैसा नहीं मिला है तो जाके ब्लॉक में संपर्क भी कर सकते हैं, यानी कि आपको फॉर्म भर के देना होगा। जो भी प्रक्रिया है दोस्तों आपको ब्लॉक से ही हेल्प मिल सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप हो सके तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, पीएम किसान के वेबसाइट पर जाके सारी प्रक्रिया आप पूरी कर सकते हैं, यानी कि EKYC कर सकते हैं, आवास योजना का भी फॉर्म भर सकते हैं, केसीसी कर्ज माफी भी माफ करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत सारी योजनाओं का लाभ हम मोबाइल से भी पा सकते हैं। नहीं अगर मोबाइल से सक्षम है तो जाके ब्लॉक से भी संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत बहुत सारी योजनाओं का लाभ देते हैं और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको ये फायदा दिया जा रहा है।